हेलो गाइज, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 24 में पीटीटी और बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए आज हम देखने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए सेशन को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो एक बार सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सेशन का देखिए बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यदि जिन छात्रों के माँ बाप नहीं है तो आप क्या करोगे। उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे या फिर उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे या फिर उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे या फिर माँ बाप की तरह उन्हें प्यार देंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। यदि जिन छात्रों के माँ बाप नहीं है तो हम क्या करेंगे, उन्हें सहानुभूति देकर क्या करेंगे, प्रसन्न रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यदि देखिए उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे इतना नहीं जानते कि इन बच्चों के माँ बाप नहीं है तो इन्हें हम आगे बैठा रहे हैं, ऐसे और बच्चे नहीं जानते। फिर वो बच्चे क्या सोचेंगे कि जो टीचर है ये तो क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर भेदभाव कर रहे हैं। तो देखिए उन्हें आगे भी नहीं बैठा सकते। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उन्हें सहानुभूति देकर क्या रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे। देखिए ऑप्शन ए क्या है, उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे। यदि प्रिंसिपल ने ही उनका एडमिशन स्कूल में लिया है तो प्रिंसिपल से सिफारिश क्या करेंगे, प्रिंसिपल को भी क्या करना है, सहानुभूति देकर प्रसन्न रखना है। ऑप्शन बी देखिए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे। यानी छात्रों की जो समस्या है उनको जानने के लिए आप क्या करोगे। खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं या फिर छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या आउट सकते हैं यानी समझ सकते हो, या फिर आत्मीय संबंध बनाएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए हम क्या करेंगे, आत्मीय संबंध बनाएंगे। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे। यानी आपको छात्रों को क्या करना है, चरित्रवान और अनुशासित बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, यानी चरित्रवान और अनुशासित बनने का प्रशिक्षण देंगे, या फिर उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर स्वयं चरित्रवान और अनुशासित रहेंगे। यानी आप एक अध्यापक हो और यदि आप स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे तो छात्र भी क्या करेंगे, आपका अनुकरण करेंगे, आपकी नकल करेंगे और वो भी चरित्रवान और अनुशासित होंगे। या फिर ऑप्शन डी है, उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से, यानी जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें आरक्षण, देखिए अभी आरक्षण चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें आरक्षण मिल रहा है। तो इसके होने से यानी आरक्षण लागू होने से क्या हुआ है, सामाजिक एकरूपता आती है, या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, या फिर शिक्षा में विसंगतियाँ आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि शिक्षा के क्षेत्र में ये आरक्षण लागू होने से क्या हुआ है, जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए व्यक्ति थे, बहुत गरीब निर्धन व्यक्ति थे, उनको सहायता मिली है। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है,
शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि यानी जो शिक्षण कार्य है, जो टीचिंग का कार्य है, उसमें हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि शिक्षण एक कला है, या फिर शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, या फिर शिक्षण अनुभव के द्वारा होता है, या फिर शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। यानी जो टीचर अच्छी तरीके से खुद अध्ययनरत है, उन्हें सभी कौशलों का ज्ञान है, तो उसके लिए देखिए जटिल प्रक्रिया नहीं है। और शिक्षण अनुभव के द्वारा होता है। देखिए शिक्षण अनुभव के द्वारा नहीं, एक टीचर को निरंतर यदि वह अध्ययनरत रहता रहेगा तो उससे क्या होगा, वो एक प्रभावी शिक्षण कर पाएगा। तो देखिए अनुभव कब आएगा, जब आप टीचिंग करवाओगे तभी तो अनुभव आएगा। ऐसे तो है नहीं कि आप टीचिंग तो करवाओगे नहीं, ऐसे ही आपको 2-3 साल यदि आप बैठे रहोगे तो आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा शिक्षण का। यदि आप 1-2 साल पढ़ाओगे तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा ना। तो देखिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। देखिए शिक्षण एक कला नहीं है। शिक्षण देखिए एक कला नहीं है। शिक्षण कल आपको बताया था कि शिक्षण क्या है, एक कौशल है। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शिक्षण का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है। यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है। स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है। यानी जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, क्या वो ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, या फिर शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है, या फिर शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। यानी जो विद्यालय होते हैं उनमें उत्तम होगी, या फिर शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर। सभी को कमेंट बॉक्स में देखिए राइट आंसर बताना। देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर होनी चाहिए, एक माँ के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। और यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कीजिए। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी देश की दिशा बदलने में, यानी देश को प्रगतिशील करने के लिए किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। उच्च विद्यालय के शिक्षकों की, यानी जो उच्च विद्यालय है, हाई विद्यालय, उनके शिक्षकों की। यानी जहाँ आप बच्चों की इतनी ज़्यादा फीस लगती है, 1-1 लाख रुपए उनकी फीस लगती है, क्या उच्च विद्यालय है, यानी उन विद्यालय के शिक्षकों की, या फिर शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, या फिर शिक्षक जो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, या फिर शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो देखिए देश की दिशा बदलने में भूमिका किसकी होती है, महत्वपूर्ण भूमिका देखिए किसकी होती है, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। अब देखिए रचनात्मक कार्य क्या होता है। यानी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी नई नई चीज़ें अपने स्वभाव में ग्रहण करना चाहिए, जीवन में ग्रहण करना चाहिए। यानी एक शिक्षक को डेली समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, मार्केट में जो नई पुस्तक प्रकाशित हुई है वो उसे पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, वह उनसे ज्ञान ग्रहण करके बच्चों को नया ज्ञान देगा। तो उससे क्या होगा, देश में प्रगति होगी और देश की दिशा बदलती है। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। आप स्कूल के बाहर, यानी आप क्या हो, एक शिक्षक हो, और आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह है, या फिर उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या फिर बहुत गंभीर होकर, या फिर मित्रों की तरह। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। स्कूल के बाहर देखिए आपको किसी छात्र मिल जाए तो आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, देखिए आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है आप किस प्रकार का व्यवहार करोगे। देखिए
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी हम क्या करेंगे, मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे, बच्चों के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे, अजनबी की तरह देखे व्यवहार नहीं करेंगे, मुंह छिपाकर हम नहीं चलेंगे बच्चों से। यदि हम मुंह छिपाकर चलेंगे तो अगले दिन क्लास में आकर बच्चे बोलेंगे कि सर आप वहाँ क्या कर रहे थे, आपने तो हमसे बोला ही नहीं। या फिर उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए भाई, बात करना पसंद क्यों नहीं करेंगे आप? यदि आपका छात्र है तो आप उससे बात करना पसंद क्यों नहीं करेंगे? देखिए ज़रूर बात करना पसंद करेंगे। क्या करेंगे, हमें उनसे मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए गंभीर होकर तो हम स्कूल में ही कर सकते, गंभीर व्यवहार तो हम विद्यालय कॉलेज में ही कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक अध्यापक के विषय में आपका क्या विचार है? एक अध्यापक होता है, उसके विषय में आपका क्या विचार है? उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए। यानी पढ़ाते वक्त क्या एक अध्यापक को बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए, या फिर उसे किताब के अलावा, यानी किताब तो ले ले, उसके साथ सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। यानी और जो विषय वस्तु होती है, जैसे हम क्या पढ़ा रहे हैं, देखिए चुंबक वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं जैसे हम, तो चुंबक वाला पढ़ा रहे, तो यदि आप कक्षा में चुंबक लेके जाओगे तो उससे क्या होगा, बच्चों को अधिक समझ में आएगा। तो इसे क्या बोल देते हैं हम, सहायक सामग्री बोल सकते हैं। तो देखिए हम बुक के साथ साथ सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए, या फिर उसे बिना किसी किताब के ही पढ़ाना चाहिए, या फिर पढ़ाने के लिए आप अपनी किताब खुद लानी चाहिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक अध्यापक अपनी किताब खुद ले। देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? जो शिक्षण कार्य है, टीचिंग का जो मेथड है, उसमें आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षण व्यवस्था, या फिर शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, या फिर शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, या फिर शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य होना चाहिए, यानी उनका बोध होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। आदर्श और नैतिकता का देखिए ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक और छात्र दोनों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? देखिए शिक्षा को जो प्रचार और प्रसार हम करते हैं उससे क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, या फिर अंधविश्वास में कमी आती है, या फिर आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए शिक्षा के प्रचार और प्रसार से क्या होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी आएगी, और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या है? जो अध्यापक का जो प्रमुख दायित्व है वह क्या है? नियमित रूप से समय पर स्कूल आना, या फिर स्कूल के कार्यों में सहयोग देना, या नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, या फिर बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। यदि देखिए यदि अध्यापक नियमित रूप से स्कूल में आएगा, समय पर स्कूल आएगा, और स्कूल के कार्यों में सहयोग देगा, और नियमित रूप से यदि कक्षा में पढ़ाएगा, तो क्या होगा, बच्चों का समुचित ध्यान होगा। यानी समुचित बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान तभी दे सकता है जब वह समय पर स्कूल आएगा, स्कूल के गृह कार्यों में सहयोग देगा, और कक्षा में नियमित रूप से पढ़ाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। यानी बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देने का एक अध्यापक का क्या होता है, प्रमुख दायित्व होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण क्या है? जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, जो शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जवाबदेही के निर्धारण की कमी, या फिर परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां। यानी क्या हो रहा है, अभी
जो एग्जाम लग रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, यानी या तो परीक्षा व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की गई है, या फिर जो आप कॉफिया जांच करते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी प्रधानाध्यापक का क्या है, एक बेटा है, वो आपकी क्लास में पढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, जो प्रधानाध्यापक क्या होगा, उसे फर्स्ट रैंक दे देगा, और जो क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको सेकंड रैंक देगा। तो उससे क्या होगा, जो मूल्यांकन में जो खामियां आ रही है उसके कारण भी क्या हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट छात्र है वो अगली बार क्या सोचेगा कि इस स्कूल में जो क्या होता है, हम कितना भी पढ़ ले, इस बच्चे को ये प्रधानाचार्य का जो बेटा है उसे ही देखिए अंक मिलने वाला है, उसे ही फर्स्ट रैंक मिलने वाले, चाहे हम कुछ भी पढ़ ले। तो इससे क्या हो रहा है, छात्र अपने मन में गलत सोच लेते हैं, उससे क्या होता है, शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है। आपकी दृष्टि में देखिए आपको बताना है अध्यापन का व्यवसाय क्या है, ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, या फिर थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, या फिर जीवन पर्यंत पठन और पाठान का, या फिर ये सभी। तो देखिए हमारी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय क्या है, जीवन पर्यंत पठन और पाठान का। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा, यानी जीवन पर्यंत हमें पढ़ना है और बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि यानी किस व्यवहार से छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अध्यापक का कक्षा में देर से आना तथा छात्रों को परीक्षा में कम अंक देने का, या फिर अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण यानी भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, या फिर छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, या फिर अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। देखिए ये दो ऑप्शन एक साथ आ गए इसमें, तो देखिए आप ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों हो जाएंगे इसमें। देखिए सेम ऑप्शन है, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, और इसमें भी यही दिया हुआ है, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो देखिए ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है, यानी जो वर्तमान में जो भारतीय परिवार है वो अपने बच्चों में किस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं, आपको ये बताना है। मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, या फिर प्रेम व स्नेह संबंधी उद्देश्य, या फिर सुरक्षा संबंधी उद्देश्य, या शैक्षिक उद्देश्य। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। नेक्स्ट है पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या होती है, यानी जो पूर्ण अनुशासित कक्षा होती है उसकी पहचान क्या होती है। छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, या फिर कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा होना, या फिर कक्षा में पूर्ण खामोशी यानी एकदम शांत वातावरण। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए पूर्ण अनुशासित कक्षा हम किसे बोलेंगे, जिसमें छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि और शांतिपूर्ण भागीदारी हो। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्रों को अच्छी लगती है, यानी एक प्रभावी शिक्षक होता है उसकी कौन सी बात छात्रों को अच्छी लगती है। उसका पहनावा यानी जो उसका ड्रेस कोड है वो, या फिर उसकी विद्वता, या फिर उसका पूरा व्यक्तित्व, या उसकी बोली। तो देखिए एक प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है, उसका पूरा व्यक्तित्व। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा, यानी उसमें उसकी बोली भी आ जाएगी, उसका पहनावा भी हो जाएगा, उसका पढ़ाने का तरीका भी हो जाएगा, उसकी विद्वता भी हो जाएगी, और वो कैसे जीवन जीता है सब प्रकार के देखिए उसमें गुण आ जाएगा, यानी व्यक्तित्व में उसका पूरा गुण आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अध्यापन के लिए यानी एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, उसकी नौकरी है, या फिर उसकी गरिमा एवं मर्यादा है,
या फिर छात्रों का विश्वास है। यानी एक अध्यापक पर छात्रों का विश्वास है या फिर उसकी नौकरी या फिर उसकी गरिमा और मर्यादा या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होगा, छात्रों का विश्वास। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। यदि छात्रों का विश्वास अध्यापक पर बना रहेगा तो उसके शिक्षण के प्रति आस्था अपने आप बनी रहेगी। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए यदि आप ऑप्शन सी करके आओगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और ऑप्शन डी करके आओगे तो देखिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और ऑप्शन बी करके आओगे तो 1 नंबर मिलेगा और उसकी नौकरी ऑप्शन ए करके आओगे तो आपको क्या मिलेगा, गोल गोल 0 अंडा। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए आज आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन लेके आए हैं कि एक अच्छा अध्यापक वह है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो या फिर सादा जीवन व्यतीत करता हो या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। आपको राइट आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देखिए देना है। क्लास को कंप्लीट होने के बाद आप सभी को देखिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए आज की क्लास देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए सेशन को आपको लाइक करना है और यदि चैनल पर आज जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि देखिए डेली नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलता रहे। चलिए क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।